वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आया हूँ। न मानने वाला और न चलने वाला और न लेने वाला, इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई, किसी आलिम ने हम पर नहीं लगाई, किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई। ये जिम्मेदारी उस अल्लाह ने हम पर लगाई है। और वो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हारे को भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अजीम व शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूह ने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। मेरे भाई, दुनिया में आए तो दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की गलाजत को देखकर, दुनिया के कदर को देखकर उसकी मोहब्बत को अपने सीने में ऐसे बसाया, ऐसे जताया जैसे ये हमारा ठिकाना और इधर ही हमारे को लेकर जाना है। हमारी अय्याशी का टाइम है, जितनी अय्याशी करनी है इधर कर लो, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हदीस पाक में क्या है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नौजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम भी इसको अपनी जन्नत में शुमार कर बैठे, अपनी जन्नत समझ बैठे। मेरे भाई, हमारे ये ठिकाने नहीं है, हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए और अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे को भेजा है और अल्लाह ताला ही हमारे को वापस बुलाएंगे। और अल्लाह ताला हम सब से ये चाह रहे, मेरा बंदा मेरे पास आए तो मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में, मेरी चालाकी में। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम मेरे भाई, किसी चीज में कामयाबी नहीं। कामयाबी का जो दारोमदार रखा वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, मुबारक अमलों के अंदर रखा। जो शख्स इसके ऊपर जिंदगी गुजार कर जाएगा या गुजार रहा है, खुदा की कसम वो इंसान कामयाब, वो इंसान कामयाब जो इससे हटकर जिंदगी गुजारेगा या गुजार रहा है। खुदा की कसम दुनिया में भी नाकाम, जलील, बर्बाद होगा, आखिरत में भी नाकाम होगा। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का हम सब के ऊपर सबसे बड़ा हुक्म जो नाजिल हुआ, मेरे भाई, वो नमाज। आज मोहसिन बुला रहे, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। लेकिन मेरे भाई, हमारे दिमाग में ये बात नहीं बैठ पा रही, हमारे दिमाग में ये बात नहीं घुस पा रही कि हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह का मतलब क्या है। हम जानते तो है, लेकिन इसका यकीन हमारे दिल में नहीं बैठ पा रहा। मेरा रब पुकार रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे भाई, हमारी कामयाबी नमाज के अंदर है, हमारी कामयाबी दुनिया के कामों में नहीं है, हमारी कामयाबी नमाज के अंदर है, हमारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने में। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कामयाबी की तरफ नहीं जाता। हमारा माल, हमारी दुकान, हमारा बंगला, हमारी गाड़ी, हमारा लालच या हमारा किसी की गुलामी करना हमें कामयाब नहीं करेगा। हमें जो कामयाब करेगा वो अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने वाला तरीका, वो कामयाब करेगा। मेरे भाई, मान लो मेरे भाई, हमारी कामयाबी नमाज में, हमारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में, हमारी कामयाबी नबी के तरीकों में। इस बात को बताने, इस बात को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने एक सिलसिला जारी किया। 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में माबूद फरमाया। जितने भी नबी आया करते थे, एक ही बोलो को बोला करते थे, एक ही बात की दावत दिया करते थे कि लोगों, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था, अल्लाह ताला उसको कामयाब करते थे। जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था, अल्लाह ताला उसको नाकाम करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ना मेरे भाई। कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा। 1,24,000 पैगंबर ये पैगाम लेकर दुनिया में आए, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये पैगाम फैलाना मेरे भाई किसकी जिम्मेदारी? पहले नबी आया करते थे, इस पैगाम को फैलाने के लिए। कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा।
اب یہ پیغام پھیلانا میرے بھائی کس کی ذمہ داری؟ میرے باپ کی ذمہ داری یا تمہارے باپوں کی ذمہ داری یا کسی عالم کی یا کسی مفتی کی ذمہ داری؟ نہیں میرے بھائی، ہر وہ بندہ، ہر وہ شخص اس بات کا ذمہ دار، اس ذمہ داری کا ذمہ دار جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار، وہ باپ کا بیٹا، ماں کا بیٹا، بیوی کا شوہر، بچوں کا باپ، دکان والا، کاروبار والا، دفتر والا، ڈگری والا، عہدے والا، رینجرز والا، پولیس والا، حکمران، سیاستدان، ہر کوئی ہوگا، لیکن بعد میں سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے والا۔ خدا کی قسم آج ہر انسان اللہ کو تو مانتا ہے، خدا کی قسم آج ہر انسان اللہ کو تو مانتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو کوئی نہیں مانتا میرے بھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مانتے ہیں، لیکن آپ کی سنت کو کوئی نہیں ماننا چاہ رہا میرے بھائی۔ قرآن پاک کو سب مانتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی نہیں ماننا چاہ رہا کہ اس میں میرے اللہ کا کیا حکم آ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا فرما رہا ہے۔ یہ بات ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی میرے بھائی۔ اپنے مقصد کو جانو، اپنے مقصد کو پہچانو میرے بھائی۔ بہترین شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ خدا کی قسم صرف وہی بہترین شخص ہے، اس کے علاوہ کوئی بہترین نہیں ہے۔ اور میرے رب نے قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کامیاب کون؟ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ کامیاب ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ نہ کوئی عالم نہ کوئی مفتی سیکھنے والا ہو، اور اللہ رب العزت ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نشوں سے نکال دے۔ خدا کی قسم آج ہر انسان نشے کے اندر، خدا کی قسم آج ہر انسان نشے کے اندر، ہر وہ انسان نشے کے اندر جس کے کان کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئی اور وہ اٹھ کر مسجد کو نہیں گیا، اس سے بڑا کوئی نشہ ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ نشے کا کام انسان کے دماغ کو سن کرنا ہوتا ہے۔ آج دنیا کے مال نے، دنیا کی دولت نے، دنیا کے لالچ نے ہمارے دماغ کو ایسا سن کر دیا، ہمارے کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں سمجھ میں نہیں آ رہی میرے بھائی۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو پھر سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ نہ کوئی عالم ہوں نہ کوئی مفتی ہوں، سیکھنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔